मूनलैंड जंगल में बहुत सारे पक्षी एक साथ रहा करते थे। वे आपस में बहुत अच्छे मित्र भी थे। सभी पक्षी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और आपस में ही अपनी सारी समस्याओं का हल भी निकाला करते थे। हालांकि वे सभी एक साथ चारा लेने जाना भी पसंद करते थे। वे हर शाम एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे और अपने घर की सारी बातें एक दूसरे को बताते थे और अपना मन हल्का करते थे। मीठी चिड़िया एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। अरे रिंकू भैया, आजकल हरियाली क्यों नहीं आ रही चारा लेने? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वो अपने मायके गई है? अरे मीठी चिड़िया, आजकल मेरी हरियाली को मैं आराम ही करा रहा हूँ। असल में बात ये है कि मेरी हरियाली अंडा देने वाली है और मैं उसका बहुत ख्याल रख रहा हूँ ताकि वो आराम से रहे और उसे कोई तकलीफ ना हो। अरे वाह रिंकू भैया, बधाई हो बधाई। तभी गोरी अपने मन में सोचती है, ये मोटी चोंच वाला तोता अपनी बीवी का कितना ख्याल रखता है और एक कालू जी हैं, उन्हें तो काहिली से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगले दिन जब गोरी को चारा लेने जाना था तभी वो कालू से कहती है, कालू जी मेरी बात सुनिए, उठिए, मेरी बात सुनिए। कालू उठता है। क्या हुआ गोरी, क्यों हल्ला मचाया हुआ है तुमने? क्या बात है बताओ। अच्छा खासा लेटा आराम कर रहा था मैं, फालतू का उठा दिया। कालू गुस्साता हुआ ये बोलता है और गोरी को घूरने लगता है। तभी गोरी मीठी सी आवाज में कहती है, कालू जी मुझे ऐसा लगता है अब मेरा भी अंडा आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है हरियाली तोती का भी ऐसा ही अंडा आ रहा था। मुझे भी आराम करना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको काम करना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? अंडा? मेरा अंडा आएगा? गोरी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, अब तुमको बहुत आराम करना चाहिए। अब तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जाऊंगा। मैं सब काम करूंगा गोरी, तुम बस आराम करो और अपना ख्याल रखो और अपने अंडे का भी। कालू ऐसा कहते हुए चारा लेने चला जाता है और गोरी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। अरे वाह, ये काम तो एक बार में ही हो गया। इतना आसान था उल्लू बनाना। अब तो मैं ऐश करूंगी, घर पे रहूंगी, मस्त खाऊंगी पीऊंगी और आराम करूंगी। अब मेरे आराम के दिन चालू। ये गोरी कालू को इस तरह उल्लू बनाकर खुद पलंग पर लेट जाती है और आराम करने लगती है। कालू अपने बाकी दोस्तों के साथ चारा लेने जाता है। मीठी कालू को देखकर कहती है, अरे कालू भैया, आज आप कैसे आ गए? ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई अजूबा हो गया। आज आपको पलंग से फुर्सत कैसे मिल गई? अरे मीठी, मैं पिता बनने वाला हूँ। वो मेरी गोरी का अंडा आने वाला है, इसीलिए मैं आया हूँ अब से। अब गोरी आराम करेगी और कुछ दिन मैं ही खाना लेने आऊँगा। बधाई हो कालू भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अब तो लगता है जंगल में छोटे बच्चों की किलकिलाहट सुनने को मिलेगी। अच्छा है, आप गोरी का बहुत ख्याल रखें, उसे सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खिलाइएगा, ठीक है? मीठी के कहने के अनुसार कालू गोरी के लिए हेल्दी चीज़ें ले जाता है। अरे वाह कालू, आज तो आप पहले दिन ही मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आए। अरे वाह, मेरा बड़ा मन भी कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। अब तो मैं आराम से बैठकर खाऊंगी पिज़्ज़ा। मुझे तो मज़ा आ गया। अरे गोरी, तुम पागल तो नहीं हो गई? ये पिज़्ज़ा तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये तो मेरे लिए है। तुम्हारे लिए तो ये करेले का जूस है, तुम ये पियोगी, इससे तुम हेल्दी रहोगी और तुम जो है अच्छा रहोगी। तुम ये करेले का जूस पियो। क्या क्या ये करेले का जूस? करेले का जूस? ये तो मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है सब कुछ।
ये मैं कैसे पी सकती हूँ? ये बाजी मुझ पर ही उल्टी पड़ने लगी। गौरी ऐसा मन में सोचती है। गौरी का नाटक कुछ दिन ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद जब मीठी और कालू नदी के किनारे बैठे थे, तभी रिंकू तोता वहाँ आता है। बधाई हो बधाई, तुम चाचा बन गए और मीठी तुम मौसी बन गई। अरे वाह रिंकू भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और कालू भैया, आपके घर कब कौआ आएगा? हम सबको तो बड़ा इंतजार है। क्या बहुत समय नहीं हो रहा? क्या ऐसा तो नहीं आपको गौरी को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो? हाँ मीठी, मैं भी यही सोच रहा था। इतना समय हो गया है, अब तक कुछ भी नहीं पता चल रहा। क्या हम सभी को एक दफा गौरी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि गौरी ने मुझसे झूठ बोला हो और ऐसी कोई बात ही ना हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब तो एक काम करते हैं, मेरी एक योजना है। उसके मुताबिक हम लोग गौरी के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं। योजना कुछ ऐसी है कि अपनी योजना के अनुसार मीठी और कालू गौरी के पास जाते हैं। गौरी घर पर आराम कर रही होती है। गौरी गौरी देखो देखो, मीठी कह रही है कि उसे अब तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा? अरे अरे कालू जी, अभी समय भी नहीं हुआ, अभी कैसे डॉक्टर को दिखा दूँ? अभी तो मुझे आराम की ज़रूरत है, आराम की। और मैं जितना आराम करूँगी उतना ही अच्छा है हमारे अंडे के लिए। क्यों मीठी? नहीं गौरी, समय तो बहुत पहले ही हो गया है। हमें लगता है कि तुम्हें एक सुई लगाने की ज़रूरत है, जिससे सब ठीक हो जाएगा और शायद तुम्हारा अंडा भी आ जाए। क्यों कालू भैया, हम सही कह रहे हैं ना? सुई का नाम सुन के गौरी डर जाती है। सुई? नहीं, मुझे सुई लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुई लगाने नहीं जाऊंगी। ऐसा कुछ हो तो ना मैं सुई लगाने जाऊं। कालू, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम मुझे इतना काम करवाते हो, घर का भी काम मैं ही करूं। क्या गौरी, तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं यहाँ अपने अंडे का कितने बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कालू भैया, गौरी ने आपसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि आप उससे सारा काम करवाते हो, घर का भी और बाहर का भी। आपको कुछ एक तो संभालना चाहिए, इसमें गौरी की गलती नहीं है। मुझे माफ़ कर दो कालू, मुझे तुमसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, मुझे माफ़ कर दो। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा ना कि गलत करने से और झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता, इसीलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।